अदिति जी किसी गहरी सोच में डूबे हैं मिस्टर देवान। उनके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई केस चलता ही रहता है। मानव बनारस के ढाबे में काम करता है। विक्रम इधर आओ ना। मिस्टर देवान, खबरदार अगर आपने हमारी बहन को बोर किया तो। What? प्लीज। ये आप कुछ लोग। हाँ Cheers. Cheers. आई मस्ट से आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों की मैरिड लाइफ ना बहुत पीसफुल और हैप्पी होने वाली है। एंड मिस्टर विक्रम, आई गेस आप रियल लाइफ में काफी रोमांटिक होंगे, क्यों अदिति? वेरी रोमांटिक। फ्लर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते ये। क्या करें साहिब, जब इन आंखों पे हुस्न का जादू चल जाता है, दिल तो दिल है बस मचल जाता है। वाह क्या बात है। लगता है आपको भी शायरी का शौक है। आपको भी मतलब आप भी शायर हैं? कभी कभी लिख लेता हूँ। तो फिर हो जाए कुछ। सुनने सुनाने की बातें बाद में हो, पूरी शाम पड़ी अभी तक। एंजॉय। फिलहाल आप अपनी शायरी सुनाइए। हाँ, ये मानना तो पड़ेगा कि दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं है। बेशक इश्क इंसान की जरूरत है, पर क्या करें, ये उससे खूबसूरत है, वो उससे खूबसूरत। मतलब आप इससे उससे सबसे फ्लर्ट करते हैं? जिंदगी क्या है, बस एक खेल है। कोई हंसता है, कोई रोता है। इश्क की बात हर किसी से ना कर, इश्क बस एक दफा ही होता है। वैसे अदिति जी, आपने बताया नहीं, ये आपका पहला प्यार, I mean आपका पहला रिलेशनशिप है। अच्छा जी, थोड़ा सा केक लेना प्लीज। मेरा मतलब आप दोनों कब से है साथ में? अदिति का तो पता नहीं, लेकिन मेरा पहला प्यार कोई और था। हाँ क्या, आज भी है। आज भी मैं उसे अदिति से ज्यादा प्यार करता हूँ, कि पूजा करता हूँ। मेरा मुल्क, मेरा देश, मैं कल भी उससे प्यार करता था, आज भी उससे प्यार करता हूं और हमेशा उसी से प्यार करता रहूंगा। वैसे आपने नहीं बताया मिस्टर गिल कि आप और मेहर जी कहाँ मिले? वो हम दोनों देखा, इसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर, और हम मैड एट ईच अदर। देखो ना कैसे ग्लो कर रहा है सरबजीत का फेस। मेहर दा नाम सुनते ही साडे सरदार जी दा फेस LED बन जाता है। मेहर जी और मेरी पहली मुलाकात तो पूछिए मत। ऑलमोस्ट जेल भिजवा ही दिया था इन्होंने मुझे। रियली? उस वक्त भी आपने कोई स्कैम किया था क्या? सॉरी, आई वाज किडिंग, बैड जोक, सॉरी। बताइए ना सरब जी,
मैं मेहर जी को देखने भी क्या, इनका एक छोटा सा इम्तिहान लेने के लिए गुरुद्वारे गया था। आप अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो ना? बेटे, आपका नाम क्या है? सो पी फॉर परम। आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? पापा और मम्मी? मम्मी नहीं आई? मम्मी बाबा जी के पास चली गई। लेकिन उस दिन मुझे मेहर जी का असली रूप समझ आया। उनके दिल में परम के लिए वो ममता और प्यार देख के। वो एक्चुअली उस दिन एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। मेरा पुत्र अच्छा। कौन है तू? जी मैं इसका पापा हूँ। ए देखो पाई जी, इत्थे आओ। ओ गुरुद्वारे में तू बच्चा चोरी करता है? मैं तो कहती हूँ पाई जी, इसको लेकर चलते पुलिस स्टेशन। ओ चलो पुलिस स्टेशन चलो। इन्होंने मुझे बच्चा चोर समझ लिया। Oh God, that's so funny. इसीलिए तो मैं कहती हूँ दैट सरबजीत जी से पहले मुझे परम से प्यार हो गया था। लव इट फर्स्ट। मुझसे तो प्यार हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था। चलिए, मतलब ना से इशारा तो था। बताइए ना, सबसे पहले आई लव यू किसने कहा था, आपने या मेहर जी ने? कई बार ख्याल तो आया, लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हाय, 50 बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी बोल नहीं पाया। क्या वो मिस्टर गिल चुप क्यों हो गए? अरे शाम हसीन होती जा रही है, बताइए। अब लेट मी मेक अ ड्रिंक प्लीज। दिल में चाहे जो भी हो, पर चेहरे पे तो यारी है। पहले आपकी बारी थी, अब हमारी बारी। आपका और मेरा अगला ड्रिंक मैं बनाऊंगा। लगता है मिस्टर दीवान आज के हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देंगे। लाइए। मिस्टर दीवान, आपने ये वेज कबाब तो ट्राई किया ही नहीं? इट्स ओके, आई एम गुड। ये लीजिए। क्या सरबजीत जी, आज मैंने अपने हाथों से क्रैनबेरी जूस बनाया है और आपने ट्राई भी नहीं किया। कम ऑन मिसेस गिल, अब विस्की के साथ जूस कौन पीता है? सरबजीत जी, फिर मत कहना कि वोटी नाराज हो गई। सॉरी मिस्टर दीवान, आपने तो कुछ देर में चले जाना, बट इनके ताने मुझे पूरा हफ्ता सहने पड़ेंगे। हमारा दिल तोड़ दिया आपने मिसेस गिल। एक्सक्यूज। अदिति, अब तुम बताओ ना, तुम दोनों कहाँ मिले, कैसे स्टार्ट हुआ तुम्हारा रिलेशनशिप, और कितना टाइम हो गया? ज्यादा नहीं, बस कुछ ही महीने हुए हैं। हॉस्पिटल में मिले थे विक्रम। मेहर पुत्र मानव जिंदा है। रामखोर की किस्मत चंगी थी, वो हमसे बदला लेने आया। मेहर पुत्र हमसे बदला लेने आया है। मेहर जी, लगी थी नहीं? आप ठीक तो हैं? नहीं, वो गलती से हाथ से ट्रे स्लिप हो गई। इट्स ऑल फाइन। क्या जरूरत थी आपको ट्रे उठाने की? हाँ,
डोंट वरी दी, इट्स ओके। चलिए आइए आइए प्लीज प्लीज। आर यू ऑलराइट? या मैं आई ओके? इट्स ऑल फाइन। वो गलती से बस हाथ से ट्रेस। मिस्टर विक्रम, आप हॉस्पिटल में क्यों थे? क्या हुआ था इन्हें? कुछ नहीं हुआ था, हम दोनों बिल्कुल वैसे ही मिले थे जैसे एक पेशेंट और डॉक्टर मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली नजर में इनको देखते ही प्यार हो गया था। आप लोग कंटिन्यू करिए, मैं 2 मिनट वॉशरूम से। एक्सक्यूज मी, मैं जरा डिनर चेक कर लूं? दी रॉबिन जी कदों आएंगे? वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, आज डिनर 9:30 नहीं कर पाएंगे। आई विल कम विद यू। मिस्टर दीवान, मैं आपके लिए एक और ड्रिंक बना देता हूँ। थैंक्स। चीयर्स। वैसे अफेयर्स तो काफी रहे होंगे आप। आई मीन इतने डैशिंग जो है आप। क्या करें मिस्टर गिल, अरे जॉब ही कुछ ऐसी है। नया शहर, नया अफेयर। मतलब अदिति जी के साथ ज्यादा सीरियस नहीं है आप। मिस्टर गिल, इतने समझदार हो के आप कैसी बात कर? सीरियस आदमी सिर्फ आईसीयू में होता है। अदिति जस्ट अ टाइम पास। क्या हुआ? शौक लगा? डोंट वरी, आई रियली लव अदिति। मैं सिर्फ नशे में होने की एक्टिंग कर रहा था, एकदम आपकी तरह। वो क्या है मिस्टर गिल, हम सीबीआई वालों को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है, हर छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करके यहां फीड करनी, और खासकर जिस इंसान का आप केस ले रहे हो उसके बारे में तो A to Z बातें पता होनी चाहिए। नो, आई डोंट वांट। मुझे पता है कि आप ड्रिंक नहीं करते मिस्टर गिल, पर हैरानी की बात यह है कि ये एक्टिंग किसकी? वेल, बिना नशे के यूं ही बहकने के लिए। आई लाइक दैट। चलो मेक अ ड्रिंक फॉर यू। कॉल लेना पड़ेगा। हाँ साइकिल साहब, गलत टाइम पे फोन करते हो यार। बस करण पुत्र, क्यों है करण? भूखी लगी सी? बस, रोना नहीं है, नहीं रोना। बस करण। बस बस बस, किया बस बस, चुप 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 चुप। बस बस बस। Karan, no, baby, no, don't cry. Come to us. Oh.
रोने का तो सिर्फ बहाना है। करण को मेरे पास आना है। हेलो मिस्टर करण, हाउ आर यू? रोने की जरूरत नहीं, आपके जैसे ब्रेव बच्चे बिल्कुल नहीं रोते। लगता है थैंक्स बोल रहा है आपको मिस्टर दीवान, आपने जान जो बचाई थी। थैंक यू? सीरियसली करण मुझे थैंक यू बोल रहे? बट व्हाई? करण मेरा भी तो बच्चा है। अब करण गुड बॉय पापा के पास जाएगा। राइट। अच्छा, यहाँ इस पापा को लगता है बच्चों से काफी लगाव है आप। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बच्चे अगर मेरे सामने रो रहे हो तो मैं दूर भाग जाता हूं। लेकिन पता नहीं, इतनी बार मैं करण से मिलता हूं कुछ अलग सा लगता है। कुछ तो बात, कुछ तो खास है। और लुट जाना तेरे घर आएगा तेरा बच्चा मंगन वास्ते। जाना है मम्मा को? ओके। ओके गाइस, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद बोथ ऑफ यू। आप दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, तो फिर इंतजार किस बात का है? मिस्टर दीवान, शादी का क्या प्लान है? कब कर रहे हैं हमारी बहन से शादी? मिस्टर गिल, ऐसे सवाल का जवाब थोड़ा होश में दिया जाए तो बेहतर है। एक बात तो तय है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अदिति से करूंगा। कब, ये मुझे भी नहीं पता। क्योंकि ये बात सिर्फ आपको पता है। पूछिए कैसे? आप मुझे 2000 करोड़ के स्कैम के बारे में बता दो, मैं आपको शादी की तारीख बता दूं। इधर मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया, उधर अदिति को मैंने कबूले बोल दिया। उधर फाइल बंद। इधर शादी की तैयारियां शुरू। अब सब कुछ आपके हाथ में है मिस्टर गिल। विक्रम, सर की हमारी शादी के बारे में पूछ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा स्वीकार? क्यों मिस्टर गिल? नाउ चॉइस इज योर्स। मिस्टर दीवान, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से याद दिला देता हूं, मेरा इस केस इस स्कैम से कोई लेना देना, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि 1000 लीगल इलीगल कोशिशें करने के बावजूद आप मेरे खिलाफ एक सबूत तो क्या, एक लीड तक
नहीं जुटा पाए। और आज अदिति जी का भाई होने के नाते मैंने आपसे शादी की बात की। एक भाई होने के नाते आपसे एक वादा करता हूं कि अपनी बहन की शादी से पहले इस भाई पे लगा हर इल्जाम मिट जाएगा। मैं, मेरी टीम और पंजाब पुलिस इस 2000 करोड़ के स्कैम का पर्दाफाश तो कर ही देगी, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि सरबजीत सिंह गिल पर इल्जाम लगा और इसने इस केस को रफा दफा करने के लिए अपनी बहन की शादी सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से करवा दी। Congratulations, मिस्टर देवान। सरबजीत जी की कही हुई बात यानी पत्थर की लकीर, जो आप और आपके सीबीआई वाले नहीं कर पाए, अब सरबजीत जी कर देंगे। मुझे लगता है अब आपको शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए।